नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान यंगस्टर्स के हैं जी तलहा अंजुम, उन्होंने इंडियन कौन तलहा वाले, तो उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है वो लहरा दिया और उस पर बाज़ हलकों की जानिब से बड़ी तनकीद हुई, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई और ये मामला उस वक्त सोशल मीडिया पर बहस से मौजू बना जब कॉन्सर्ट की वीडियोस जो हैं वो वायरल होना स्टार्ट हो गई, जिनमें देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस के दौरान उर्दू रैपर, इनको कहा भी जाता है तलहा अंजुम को, इनके हाथों में एक इंडियन फ्लैग था जो उन्होंने इस तरह करके अच्छा नहीं उन्होंने ओढ़ भी लिया उसको, उसके बाद वो कंधों पे भी डाल और लेटर ऑन ओढ़ भी लिया, डाल भी लिया कंधों पे, और उसके बाद जाहिर है जब इन पे तनकीद की गई तो उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा जी मेरे दिल में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है और मेरे दिल में हमेशा तमाम मुल्कों का एहतराम रहेगा और जहाँ दुनिया इतनी पोलराइज्ड है और इतनी नफरतें हम एक दूसरे से करते हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मैं इसका पार्ट नहीं बन सकता। एग्जैक्टली क्या कहा? अच्छा एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा ना, उन्होंने हमें भी लगाई, जिसमें उन्होंने कहा माई हार्ट हैज़ नो प्लेस फॉर हेट। सबसे पहले उनका ये कहना था आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स, इफ़ मी रेजिंग एन इंडियन फ्लैग स्पार्क्स कंट्रोवर्सी सो बी इट, ये उनका कहना था। आई डू इट अगेन, विल नेवर केयर अबाउट द मीडिया, अब्दुल्ला आपकी बात कर रहे थे वो, द वॉर मॉन्गरिंग गवर्नमेंट्स एंड देयर प्रोपेगेंडा, उर्दू रैप इज एंड ऑलवेज विल बी बॉर्डरलेस। अच्छा यहाँ हम आपको ये जरूर बता दें, अच्छा पहले तो मुझे बता दें कि बॉर्डर के उस पार वाले इसे उर्दू रैप भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? खैर उर्दू हिंदी, उर्दू हिंदी, खैर वो भी एक मतलब उसका कोई फायदा नहीं है उस बहस का भी, उससे भी वाकई लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जुबान है, जैसे आप हिंदी कह लीजिए, वो उसे हिंदी कहते हैं, हम उसे उर्दू कहते हैं, वैसे उन्हें पता है कि उर्दू क्या होती है। और हाँ, बट एक बात है, ये कॉन्सर्ट जो था ना ये नेपाल में हुआ था और ये झंडा जो था जो वो एक्चुअली क्राउड में से ही वो झंडा आया था, इट्स नॉट एज इफ ही हैड टेकन द झंडा विद हिम, और वो इन द फ्लो ऑफ थिंग्स, जहाँ नेपाल के भी झंडे हैं, मतलब इंडिया का भी उन्होंने उठा लिया। अच्छा आई डू काइंड एक होता है उठाना और जाहिर है हर झंडे का एहतराम हम पे लाजिम है, ओढ़ ही लेना, हाँ ओढ़ ही लेना जरा अ लिटिल टू मच था। आपको पता है कि जाहिर है वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड भी होता है परफॉर्मर का, वो होते हैं लग रहे होते हैं, सो वो उन्होंने ओढ़ भी लिया। लेकिन मुझ समेत बहुत सारे लोगों की ये राय है कि जहाँ बात यहाँ तक पहुँच गई है ना कि हमारे खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे, और हम तो मिलाना चाह रहे थे, ये पहल उन्होंने की थी, ऑल्दो ब्लाइंड टीम्स जो हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं क्योंकि शायद उनके दिलों में इतनी नफरतों की जगह नहीं है। अच्छा, लेकिन अदरवाइज चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, एंड जहां आर्टिस्ट पे बैन लगता है, जहां इन समेत तमाम आर्ट पाकिस्तान का बैन है इन इंडिया, इनके गाने भी चाहे वो स्पॉटिफाई हो या यूट्यूब हो बैन है, नहीं खोल सकते। बेसिकली इन प्रिंसिपल आर्टिस्ट डू नॉट केयर मच अबाउट बॉर्डर्स, हाउएवर, और अब्दुल्ला जो आप कह रहे हैं आई विल हैव टू एग्री विद यू, एक टर्म होता है अंग्रेजी का, उर्दू रैपर्स को भी समझ आनी चाहिए, रीड द रूम, रीड द एनवायरमेंट। आप देखें तो सही कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो सेंसिटिव हो जाएं थोड़ा सा उसके लिए, गिव इट सम टाइम, वी अंडरस्टैंड आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं, यू डोंट केयर अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट से, व्हाट द मीडिया से एंड एवरीथिंग, you should care about, you know, what the people's sentiment is. And after all, you are going to come back to Pakistan. And the people who have actually died in Indian attacks जो हुए थे, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, इसी साल की बात है, इतनी पुरानी बात नहीं है। हम नफरतें बांटने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये टाइम कोई मोहब्बतें बांटने वाला भी नहीं लग रहा। However, मोहब्बतें बढ़ती हुई और होपफुली दिस इज वो कहते हैं ना कि साइन ऑफ थिंग्स टू कम, वो हमने इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम्स हैं उनके दरमियान हमने जरूर देखा, who ended up you know hugging each other and shaking each other's hand, तो वहाँ हमने कुछ आइस जो थी वो थॉ होते हुए, and why not, हम चाहते हैं कि आप जाएं, तो पहल कर ही रहे हैं, आप जाएं, आपके वहाँ कॉन्सर्ट हो, वहाँ से लोग आए, यहाँ कॉन्सर्ट हो, ये चीजें नॉर्मलाइज हो। लेकिन अब्दुल्ला व्हाट इफ तलहा अंजुम का ये जो था जेस्चर, ये भी कुछ थॉ करने में आ जाए चीज फ्रॉम द इंडियन साइड? नहीं, आपको हमें पता, शायद इतनी अच्छी ना लगी हो। नहीं, मैं आपको पता है वहाँ क्या हालात हैं, आपको पता है कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मोदी सरकार की हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो उसे पूरे ज़ोर और शोर से अभी भी जारी रखे हुए हैं, आए रोज़ पाकिस्तान को धमकियाँ लगाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So in the end, I think we will just say that it takes two to tango. तो अगर हमारे लड़के ने एक झंडा आपका उठा ही लिया है, सेंटिमेंट अच्छा ही है, शायद पीछे बेशक लोगों को, हमारे यहाँ ही लोगों को बात अच्छी नहीं लगी होगी, तो यू नो आप भी करें, मतलब पीपल टू पीपल और लव एंड कांटेक्ट एंड रिस्पेक्ट, फर्क पता क्या है, वो चलना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने थोड़ा सा कह दिया और आगे बढ़ गए। वहाँ अगर कोई आर्टिस्ट ऐसा कर लेता
तो उसको अपनी जान के लाले पड़ जाते। I will have to agree with that. जान के लाले पड़ जाते। हाँ। उसके घर पे हमले कर रहे होते, उसको सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ती। दिलजीत दोसांझ की मूवी थी हानिया आमिर के साथ, उसी के साथ देखने वो रिलीज नहीं हुई ना इंडिया में, नहीं हुई और टिल डेट नहीं हुई। So yeah, this is also a reality. So yes, read The Room. That's it.